नमस्कार दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाग 2 भगवत गीता, दुर्बुद्धि दुर्योधन। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र के दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्पन्न रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादाओं को, परदादाओं को देखा, गुरुओं को देखा, मामाओं को देखा, भाइयों को देखा, पुत्रों को देखा, पौत्रों को देखा तथा मित्रों को देखा, ससुरों को देखा, सुहदों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर, किनको देखकर? बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा में युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोला। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इस स्वाजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए और मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। चलिए कुछ चित्र देखते हैं इस परिस्थिति को समझने के लिए। तो युद्ध के मध्य अर्जुन को एकदम से यह लगता है कि अब मैं किस दिशा की ओर बढ़ूं, ये युद्ध मुझे स्वर्ग की ओर ले जाएगा, नरक की ओर ले जाएगा। क्योंकि इस युद्ध के अंदर मैं जिससे भी युद्ध कर रहा हूँ, चाहे वो दुर्योधन की सेना का हो, वो सभी मेरे चाचा ताऊ मामा जाने पहचाने से लोग हैं। अब मेरा ही परिवार है, मेरा ही समाज है। इस परिवार और इस समाज के अंत करने के पश्चात प्राप्त की गई इस धन, इस सत्ता, इस संपदा का मैं करूंगा क्या? अर्जुन बहुत ही भयभीत, बहुत ही दुखे हुए परिस्थिति में अर्जुन बैठे हुए हैं और कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, हे पार्थ, मैं क्या करूं? चलिए देखते हैं। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है? तो ये देखते हैं, चित्र देखते हैं। आप देख सकते हैं अर्जुन कितने दुखी हैं यहाँ पर कृष्ण से वार्तालाप करते हुए कि हे कृष्ण, मैं क्या करूं? हमें जिनके लिए राज्य भोग सुखादि अन्य अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, बड़े, उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा भी संबंधी लोग हैं। मैं मधुसूदन, मुझे मारने मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूं। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतिथियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अथवा है माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? चलिए कुछ चित्र देखते हैं। यहाँ पर अर्जुन यही कहते हैं कि इस महल के लिए, इस सत्ता के लिए, इस पृथ्वी से जुड़ी सत्ता के लिए मैं
अपने ही कुटुंब के लोगों को, चाहे वो कौरवों से जुड़े हुए हों, चाहे वो ऐसे सहपाठी लोग हों, ऐसे लोगों को मार कर अर्जुन को क्या ही प्राप्त होगा, क्या ही प्रसन्नता होगी अर्जुन को। आप देखिए इस महल को, आप देखिए इस सेना को, इसमें बहुत से ऐसे जाने पहचाने चेहरे अर्जुन के हैं, जिन्हें अर्जुन यदि युद्ध करे, उनका वध कर भी दे और इस सत्ता को, इन हाथियों को, इन घोड़ों को, इन समृद्धि को प्राप्त कर भी ले, इस सेना को मारकर, जो ये खड़ी सेना है आप देख रहे हैं, इसे मारकर इस महल को प्राप्त भी कर ले, तो क्या प्राप्ति होगी? अपने ही परिजनों को, अपने ही जाने पहचाने लोगों का वध कर क्या ही सुख प्राप्त अर्जुन को होगा? अर्जुन ये प्रश्न श्री कृष्ण से पूछते हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्टाचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप का के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन इसी बात का जो है चित्र देखते हैं, चलिए इसी बात का संशय दिखा रहे हैं, घबराहट दिखा रहे हैं कि यदि महिलाएं भी भ्रष्ट हो गई तो इस युद्ध से क्या ही प्राप्त होगा, इस कुल का होगा क्या भविष्य? वर्ण संस्कार कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए भी होता है। लुप्त हुई पीड़ और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधोगति को प्राप्त होते हैं, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वन संस्कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का निश्चित ही काल तक नरक में वास होता है। यहाँ पर कुलों की बात की जा रही है, वर्ण की बात की जा रही है। तो अर्जुन यही कहते हैं कि यदि महिलाएं दूषित हो जाती हैं इस युद्ध से, वर्ण दूषित हो जाते हैं। वर्ण देख लीजिए आप, राजा, मंत्री, लेखक, कामगार, किसान और मजदूर, इस पूरी वर्ण व्यवस्था का यदि नाश हो जाता है ऐसे युद्ध से और सभी नरक जाते हैं, तो ऐसे युद्ध से प्राप्ति ही क्या है? अर्जुन के श्री कृष्ण से इस बात का पूछा करते हैं कि पूछिए जरा, देखते हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मूढ़, शास्त्रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। वर्ण और कुल के नाश को मैं नहीं देखना चाहता, हे पार्थ। यहाँ पर ये बात आप देख लीजिए, कही जा रही। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विन्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग कर बैठ गया। चलिए चित्र देखते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया कि एकदम से नरक के बारे में सोचकर इस सिंहासन की प्राप्ति
करने के पश्चात लाभ ही क्या है? यदि पूरे कुल का, वर्ण व्यवस्था का, परिजनों का नाश ही है, अंत ही है, तो ऐसे युद्ध का फायदा क्या है? इसीलिए घबरा कर जो है अर्जुन बैठ जाते हैं और कहते हैं, धनुष मैंने अपना फेंक दिया, हे कृष्ण मैं अब क्या करूं, हे कृष्ण मैं क्या करूं कृष्ण। चलिए अध्याय 2 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा में व्याप्त, आंसुओं में पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम इस असमय में यह मोक्ष किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों का द्वारा अर्जित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे पर न हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि के लिए प्रकार बाणों से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वो दोनों ही पूजनीय हैं। चलिए चित्र देखते हैं। यहाँ पर यही प्रश्न उठता है कि मैं इस धन लाभ के लिए किस किस का वध करूं। अर्जुन कह रहे हैं, इस धन इस संपदा के लिए किस किस का वध किया जाए। आगे चलते हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में शिक्षा भिक्षा भी अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। यहाँ पे अर्जुन यही कह रहे हैं कि यदि भिक्षा मांग कर भी मुझे रोटी मिल जाती है, तो ऐसे पूजनीय पुरुषों को मारकर, इनसे युद्ध कर कर मैं ऐसा जो है अन्न खाना नहीं पसंद करूंगा, मैं भिक्षा मांगकर अन्न पाना पसंद करूंगा। ये पूजनीय है हमारे। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सेना हुआ सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, अगला श्लोक। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मिक धर्म धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसीलिए कायरता रूप दोष इसीलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ है, आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो, वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण में मुझे शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, ये संजय, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, ये स्पष्ट कहकर चुप हो जाइए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तूने शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है,
और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं है उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, और ना ही था ऐसा अथवा कि राजा भोग नहीं थे, न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धता होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग को उत्पत्ति, विनाशील और अत्यंत है, इसीलिए ये भारत उनको तू सहन कर। क्योंकि मैं पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, चलिए कुछ चित्र देखते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन के मन में एक सवाल था कि इस युद्ध को जीत लेने से मुझे प्राप्त क्या होगा, इस सिंहासन को प्राप्त करने से क्या होगा, इससे वर्ण व्यवस्था का नाश हो जाएगा, मेरे कुल की महिलाएं दूषित हो जाएंगी, भ्रष्ट हो जाएंगी, मेरे सगे संबंधी मामा चाचा ताऊ फूफा पूरे समाज का नाश हो जाएगा। तो ऐसे युद्ध से मैं ऐसे हाथियों का, ऐसे महलों का क्या ही भोग भोग पाऊंगा। तो ऐसे युद्ध से परेशान अर्जुन बैठकर रोने लगते हैं, अपना धनुष बाण छोड़कर, और श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरा भविष्य क्या है, मैं क्या। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यह बात समझाते हैं, या चित्र के माध्यम से हम जानेंगे कि हे पार्थ, मनुष्य जीवन में बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता ही रहता है। तुम एक पंडित हो, पढ़े लिखे हो, परंतु यह तुम्हें जानना चाहिए कि जवानी और बुढ़ापा पंडितों को, ज्ञानियों को, समझदार लोगों को परेशान नहीं करता, वे उनके लिए मुक्ति का एक स्रोत होता है। तो मुक्त आत्मा की तरह तुम युद्ध में आगे बढ़ो, न सोचकर कि किससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम ये जानो कि धर्म के लिए क्या सही है। तो ये थी कुछ आज की वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। इस पूरी सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पिछली वीडियो भी लिंक में डाल दी गई है, प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी गई है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर देखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। ये था भगवत गीता पार्ट 2। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारा भगवत गीता कंप्लीट नहीं हो जाती। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।